हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों लोग इन्वेस्टिंग में फ़ेल हो जाते हैं। ऐसे 6 कारण हैं जिसकी वजह से मैंने अक्सर देखा है कि लोग इन्वेस्टिंग में फ़ेल होते हैं। और इसके अलावा एक बोनस कारण भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर आपने इन्वेस्टिंग अभी शुरू ही करी है तो सबसे पहले जो रियलिटी है उसके सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उसमें वो आएगा आपका ग्रीड, यानी लालच, जल्दी प्रॉफिट बनाने का, ज़्यादा पैसा जल्दी कमाने की सोच, शॉर्टकट से करोड़पति बन जाऊंगा। तो उसके चक्कर में लोग कई बार फेक स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं, फंस जाते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। और ऐसे जो चीज़ है कि भैया मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन वो जल्दी तब बनता है जब आप ज़्यादा रुकते हैं। यानी कि अगर आप 10 साल का होराइजन लेके चलते हैं, 20 साल का होराइजन लेके चलते हैं और 20 साल के बाद आप उस पैसे को देखेंगे, तो आपने जितना इन्वेस्ट किया था उतना पैसा तो आपको हर 2-3 महीने में बनते दिखता है, लेकिन आपको उतना समय देना पड़ता है। लेक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल कॉलेज में हमें पैसों की पढ़ाई नहीं सिखाई जाती, पढ़ा सिखाई भी जाती है तो जो टीचर सिखाते हैं उन्हें खुद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो लोग बिना नॉलेज के पैसा लगाना शुरू करते हैं। अधिकतर लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग फंड मैनेजर रखते हैं, उनकी अच्छी मोटी सैलरी होती है। वो फंड मैनेजर क्यों रखते हैं? उनको भी उसकी वैल्यू पता है, क्योंकि उनको फाइनेंस का अच्छा नॉलेज होता है। तो जो वो पैसा लगा रहे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है और उनके पास वो नॉलेज है, इसलिए उनको ये पता है कि कब पैसा निकालना है, कब पैसा लगाना है और कब कुछ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेना होगा और उसके लिए आपको अधिकतर वीडियोस देखने होंगे। इस तरह की चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। और कैलकुलेटिवली बताया है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ तुक्का मार दिया। मैंने आपको जिस कैलकुलेशन और जिस परसेंटेज का रिटर्न का उसमें हवाला दिया है, ये दोनों ही रियलिस्टिक है। तो ऐसे चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना होगा और लगातार उनके वीडियोस देखते रहना होगा ताकि आप नॉलेजेबल बने। फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मेरा चांस चला जाएगा, मैं अभी पैसा लगा दूं तो वो जल्दी से वो आज से ही बनना शुरू हो जाएगा। और दोस्त ने इन्वेस्ट किया है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है, तो मैं भी बस जल्दी से एंट्री मार लूँ बिना सोचे समझे। और ऐसे चक्कर में कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। आज क्रिप्टो करेंसी में अधिकतर लोगों ने जो कॉइन्स लिए थे 90% लॉस में है। तो लगभग 1-1.5 साल में आपका पूरा पैसा ड्रेन आउट हो गया। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट एक तीसरा सबसे बड़ा कारण है। चौथा कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम ये सोचते हैं कि एसआईपी लगाया और एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 साल में हम हमारा पैसा करोड़पति हम बन जाएंगे। हमने 10,000 की एसआईपी शुरू करी थी, तो 2 साल में हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, लेकिन हमारे पास 2 साल बाद पता चला कि सिर्फ 2.5 लाख रुपए के आसपास ही इकट्ठा हुआ है। और उसमें इंटरेस्ट जोड़ चढ़ा के कभी कभी 3 लाख रुपए तक हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि तो बहुत ज़्यादा पैसा दे नहीं रहा, 2 साल में इतना ही दिया, तो आगे हम क्यों लगाए। लेकिन एक्चुअली वेल्थ जो है वो कंपाउंडिंगली बनना शुरू होती है। आज आप उन 2-2.5 लाख रुपए से जो पैसा कमा रहे हैं वो भी आपके पैसा कमाने में जुड़ रहा है। आपके इंटरेस्ट उसके ऊपर भी उसका इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और यही चीज़ धीरे धीरे जुड़ती जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब पैसा बढ़ रहा है। जैसे इसको इस तरह से समझिए कि आपने 2 रुपये इन्वेस्ट किए। अगर 2 रुपये 50% का रिटर्न भी आपको मिल रहा है, जो कि बहुत मतलब इम्पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में, लेकिन इस चीज़ को कंपाउंडिंगली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 रुपये का 50% इंटरेस्ट मिला तो वो 1 रुपया हुआ। अब 3 रुपये का 50% 1.5 रुपया होता है। तो अगले साल आपका वही 3 रुपया बढ़ के 4.5 रुपया हुआ। तो अब आप सोचेंगे 2 साल बाद कि यार मेरे 2 रुपये सिर्फ 4.5 रुपये ही हुए, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा खास। लेकिन अगर आप इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते जाएं, 4.5 का आधा परसेंट और फिर 4.5 का आधा परसेंट बढ़ के फिर 6, 8, 10 और ऐसे करके आपका कैलकुलेशन हो, आप जब देखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास जमा पूंजी करीब 50 रुपये हो गई होगी। और उस 50 का आधा परसेंट यानी 25 रुपये आपको सीधे अगले साल मिल रहा होगा, जो कि पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट था 2 रुपये, उसका 12 गुना है। तो इसी तरीके से अगर आप वेट करते हैं तो आपका जो मूल इन्वेस्टमेंट रहता है उसका कई गुना आपको फ्यूचर में मिलना शुरू हो जाता है। आपको इंतज़ार करना होगा। इन्फ्लुएंसर और टिप्स पर ट्रस्ट करना। कई लोग यूट्यूब, टेलीग्राम्स, व्हाट्सएप के बहकावे में आके श्योर शॉर्ट टिप्स पर भरोसा करते हैं। ये गारंटेड टिप्स नहीं होती। आपको अगर वो ये कह रहे हैं कि संभावना है इन स्टॉक्स के आगे जाने की और उसके पीछे का कोई कारण बता रहे हैं, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये बोल रहे हैं कि 100% ऊपर जाएगा, अंदर की बात पता चली है और आप तो ज़मीन बेच के पैसा लगा दो और ऐसी ऐसी बातें, तो
आप ये दिमाग में सवाल लाइए कि अगर कोई इंसान इतना ही श्योर है तो वो दूसरों को बता के यूट्यूब से पैसा कमाने की क्यों आ रहा है। आपको मैं एक रियलिटी बताऊं तो राकेश झुनझुनवाला या अ, जो वॉरेन बफेट भी हैं, उन्होंने भी 20% एवरेज रिटर्न प्राप्त किया है अपने जीवन काल में एनुअली, यानी कि CAGR 20% ही रहा है उनका। तो अगर कोई आपको ये आपको श्योर शॉट टिप दे रहा है कि आपको 50% या 100% या 200% या 400% रिटर्न मिल जाएगा एक साल में, तो अब आप सोचिए कि जो चीज़ बड़े जो इस क्षेत्र के महारथी हैं वो नहीं कर सके, वो 20% पे कर सके, तो कोई आलतू फालतू का यूट्यूब का, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप चैनल आपको ये बता रहा है तो उस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। ये डेफिनेटली आपके पैसे को भी नेगेटिव ले जाएगा। हो सकता है आपके पैसे ही आप हाथ धो बैठे उन पैसों से। छठा और आखिरी जो मेन कारण है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते रिस्क को। जब मार्केट गिर गया है तो आप उसको बेच देते हो ये सोच के कि अब तो मार्केट गिर गया, अब तो मेरा पैसा माइनस में चला गया, ये और माइनस में नहीं चले जाए इसलिए मैं बेच देता हूँ। और जब मार्केट उठ रहा होता है तो आप ये सोचते हैं कि अरे वाह मार्केट कल कल मतलब 1 महीने पहले तक 500 रुपये का ये शेयर था और अभी 1 महीने बाद ये 650 का हो गया है, अब मैं खरीद लेता हूँ, या आगे और 150 रुपये का प्रॉफिट देगा मेरे को तो मेरा जल्दी से निकल जाऊंगा। लेकिन आप मार्केट को समझिए, मार्केट एक वेव्स में चलता है, एक वेव में आज अगर वो 650 पहुंचा है तो आपको ये आकलन दिमाग में सवाल आना चाहिए कि क्या ये सही टाइम है खरीदने का, कि ये रुकूं मैं इसमें वेट करूं। और अगर वो बहुत गिर गया और आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था तो अब आप ये मत सोचिए कि ये गिर गया है तो ये, अगर मार्केट अगर स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कुछ बुरा टाइम आया है उसका, तो आप धैर्य रखिए। इनफैक्ट अगर आपको भरोसा है उस स्टॉक पे, आपने स्टडी करी है, आपको पता है उसका फंडामेंटल अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है, कोई कोई मेजर कारण नहीं है गिरने का, तो इनफैक्ट आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए सोचते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अभी हाल ही में टाटा मोटर्स के शेयर्स काफ़ी गिरे हैं, टाटा मोटर्स में उथल पुथल चल रही है, कोई लोगों को ठीक नहीं लग रहा है कुछ, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चरली वो बहुत बड़ी कंपनी है और वो आगे जाके वापस से रिवाइव होगी। तो ऐसे किसी शेयर में आप इतना रिस्क तो ले सकते हैं कि आप उसको एवरेज कर लें और पैसा डाल दें, और इस तरीके से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सातवां कारण जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि पैनी स्टॉक्स में ये सोच के इन्वेस्ट कर लेते हैं कि अधिकतर इन्वेस्टर्स ऐसे रहते हैं, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, या शुरू शुरू में आके एकदम किसी छोटे मोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अरे वाह, ये 2 रुपए का शेयर 3 रुपए भी उछल गया तो मेरे को 50% प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं ये ले लेता हूँ। अगर वो 10 पैसा भी उठता है, 5 पैसा भी उठता है तो मेरे को 4%, 5%, 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं ये ले लेता हूँ और उसको 20-25 बार खरीदूंगा बेचूंगा तो मेरा अच्छा रिटर्न बनता जाएगा। इस तरह के कुछ चीप कैलकुलेशन वो करते हैं और अक्सर लॉस खाते हैं। और अधिकतर लोग, ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो इंसान 1 साल रुक गया, वो उसकी संभावना लगभग 70% होती है कि वो जीवन भर उस स्टॉक मार्केट में अब बना रहेगा। और नहीं तो अधिकतर लोग 1 साल में डर के मारे पैसा निकाल के वापस अपना बंद कर देते हैं पूरा स्टॉक मार्केट। तो ये जो मेरा सातवां पॉइंट था वो यही था कि खराब इन्वेस्टमेंट करके शुरुआत में ही अधिकतर लोग भग जाते हैं और 1 साल भी नहीं टिकते स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में जो इंसान 1 साल भी टिक जाता है वो लंबे समय तक टिकता है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी यही हाल है कि जिस इंसान ने 1 साल से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में SIP कर ली, वो व्यक्ति आगे जाके म्यूचुअल फंड में अगर किसी वजह से पैसा निकाल लिया है तो बात अलग है, लेकिन वो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो इस म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करेगा, लंबे समय तक करेगा। तो फिलहाल इसमें मैंने स्मार्ट इन्वेस्टिंग में जो सॉल्यूशंस हैं उसमें यही है कि आप पहले बेसिक फर्स्ट पढ़िए, लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखिए, बड़े गोल को हासिल करने के लिए आगे बढ़िए, प्रॉपर रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को वाइसली चुनिए, कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, और कंसिस्टेंट रहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने जोश जोश में 1-2 महीने 3 महीने तक SIP करी फिर SIP में पैसा डालना ही बंद कर दिया। आप जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए उसको लेकर डिसिप्लिन रहिए कि नहीं मुझे इतना इन्वेस्ट करना है तो करना ही है, तो जाके आप एक बड़ा वेल्थ बना सकते हैं, आप उन मिस्टेक्स से बच सकते हैं जो अधिकतर इन्वेस्टर्स करते हैं। देखिए एक कहावत है इसराइल में कि जिस व्यक्ति ने पहली गलती करी वो गलती ही गलती कहलाती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने वही गलती दूसरी बार करी तो वो मूर्खता कहलाती है। इसलिए आप अगर इस तरह की गलती को कर चुके हैं तो अब आगे उसको करने से बचिए।
इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या मैंने कोई और स्ट्रेटजी या फिर कोई और जो तरीका है गलती का स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करने का, क्या मैंने मिस कर दिया। थैंक यू वेरी मच।